हेलो एवरीवन, नॉलेज बूस्टर सीरीज ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट लेसन है। नॉलेज बूस्टर सीरीज का ये लेसन 1 है। ठीक है, लेसन 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। लेसन 1 का कंटेंट्स है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, है ना। पहला आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड है कोबी रैप डिवाइस या मशीन के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड इन्फोडेमिक क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार क्या थी। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, या फिर आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, है ना, आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद। ठीक है, इसका नाम है, या फिर आप सिंपली इसको आज़ाद हिंद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का नाम हो गया और ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट था। ठीक है, इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट था और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका स्थापना जापानीज ऑक्यूपाइड सिंगापुर में हुआ, है ना। जो जापान द्वारा ऑक्यूपाइड सिंगापुर था वहाँ इसका स्थापना किया गया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना 21 अक्टूबर 1943 1943 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो प्रोविजनल कैपिटल है ना, प्रोविजनल राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ था, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, कैपिटल इन एक्साइल, तो कैपिटल इन एक्साइल कहाँ था, रंगून, सिंगापुर एंड टोक्यो सिटी। ठीक, मोटो, तो इस गवर्नमेंट का मोटो क्या था, यूनिटी, एकता, फेथ, सैक्रिफाइस, बलिदान। ठीक है, एंथेम, तो एंथेम क्या था, शुभ सुख चैन, इसका एंथेम था इस गवर्नमेंट का। बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इनका पोजीशन पढ़ लेते हैं। पोजीशन क्या था इनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हेड ऑफ द स्टेट थे, यानी इस सरकार में हेड ऑफ द स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर थे एंड द मिनिस्टर फॉर वार एंड फॉरेन अफेयर्स, यानी कि ये मंत्री थे किसके लिए, वार युद्ध और फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मामलों के बारे में। ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी, तो कैप्टन लक्ष्मी इसमें क्या रोल था, ये थी हेड ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठन की हेड थी। ठीक है, ओके। एस ए अय्यर का क्या पोजीशन था, तो ये हेड ऑफ द पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा विंग, इसके हेड थे, पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा विंग के हेड थे। ठीक है, रास बिहारी बोस का क्या रोल था, ते सुप्रीम एडवाइज़र, ये क्या थे, सुप्रीम एडवाइज़र थे। ठीक है, इस सरकार को सपोर्ट कौन लोग कर रहे थे, तो इस सरकार को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला था एक्सिस पावर्स ऑफ इम्पीरियल जापान, है ना। तो इम्पीरियल जापान का सपोर्ट था, नाजी जर्मनी और इटालियन सोशल रिपब्लिक का सपोर्ट था और इनके एलीज, है ना, इनके एलीज जो थे, तो ये सपोर्ट मिला इस गवर्नमेंट को। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जापानीज ऑक्यूपाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी इसको बनाया गया था। प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ बना था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी बनाया गया था। ठीक है, ओके। अभी 21 अक्टूबर 2020 को ये 77th एनिवर्सरी था इस गवर्नमेंट का, है ना, क्योंकि 21 अक्टूबर को ही ये प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था। तो ये 2020 में इस बार से 77th एनिवर्सरी मनाया गया। ठीक है, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये एंड हो गया यानी 1940
में 1945 में 18 अगस्त 1945 में इस सरकार का एंड हो गया, यानी ख़त्म हो गई। इसी 1945 में 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, ओके। कोबी रैप डिवाइस या फिर मशीन कह सकते हैं। कोबी रैप मशीन क्या है? तो ये कोविड-19 टेस्ट है ना, जो कोरोना वायरस टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस है, मशीन है। ठीक है, और इसका जो इसको डेवलप कौन किया है? आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल के द्वारा कोबी रैप को डेवलप किया गया है। इस डिवाइस को डेवलप किया गया है। इसका जो आकार है क्यूबॉइड की तरह है ना, क्यूबॉइड की तरह, और एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि इसको आप दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। एक पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस है, टेस्टिंग डिवाइस है ना। और ये जो डिवाइस है, इसमें जो कोविड-19 टेस्ट किया जाता है 1 घंटे में रिजल्ट ये मशीन दे देता है। ठीक है, और इसका जो कॉस्ट है, यानी कि इसका सस्ते में बन जाता है मशीन, 10,000 रुपये से कम में ये बन जाता है। यानी अभी इस डिवाइस को बनाने में ओनली 5,000 रुपये लगे हैं। ठीक है, और इसका जो टेस्ट किट है, इस मशीन के द्वारा जो कोविड-19 टेस्ट करने में जो खर्च आता है, तो टेस्ट किट की खर्च लगभग 500 रुपये बढ़ती है। तो बहुत अच्छा है। और ये जो मशीन है, इसकी जो कैपेसिटी कितनी है, क्षमता, यानी कि 3 से 10 सैंपल को एक बार में ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसको जो है, इसको वैलिडेट किया गया है। वैलिडेट किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा इसको वैलिडेट किया गया है। ठीक है, तो ये वैलिडेटेड डिवाइस है और ये इसका उपयोग करना आसान है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में इस मशीन के द्वारा कोविड-19 टेस्ट करना आसान होगा। ठीक है, और इस मशीन में जो है कौन सी विधि लगती है? आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस विधि द्वारा टेस्ट किया जाता है। ओके, सैंपल को IIT टीम द्वारा विकसित सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करके मशीन में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद जो ट्रीटेड पेपर स्ट्रिप्स होते हैं उसमें डिप कर दिया जाता है, यानी डुबो दिया जाता है। इसके बाद जो कलर्ड लाइंस यानी रंगीन लाइंस इमर्जेंस होते हैं, निकलते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। इससे डिसाइड किया जाता है, यानी कि ये डिपिक्ट करता है कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, और जो ये ट्रीटेड पेपर स्ट्रिप्स होते हैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स की तरह होते हैं। ठीक है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी टीम के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, क्या करने के लिए? टू एनालाइज द स्ट्रिप्स का विश्लेषण करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है, ताकि जो ह्यूमन एरर है, यानी कि मानव द्वारा की जाने वाली गलतियां हैं, उसको कम किया जा सके। ठीक है, इन्फोडेमिक क्या चीज़ है? तो इन्फोडेमिक का मतलब है टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं जिसमें फॉल्स सूचनाएं सम्मिलित है, यानी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, मिसलीड करने वाली सूचनाएं, और विशेषकर पार्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया पर ये सूचनाएं चल रही होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं इन्फोडेमिक। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।